लुंगी डांस, 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 लुंगी डांस। नाम तोशी जी भल्ला। टीवी की सबसे चुलबुली सास, रमन और इशिता की मम्मी जी। और इनके पंजाबी अंदाज और ठुमके देखिए। और तो और इनका दबंग पंजाबी अंदाज भल्ला परिवार में मचा देता है हल्ला। सास बहू और बेटियां आज आपको दिखा रहा है, यह है मोहब्बतें की तोशी जी यानी शहनाज रिजवान का एक ऐसा रूप जो कभी आपको यह है मोहब्बतें में नहीं दिखेगा। तोशी जी के इस मस्त पंजाबी अंदाज के पीछे है एक बेहद संजीदा पर्सनैलिटी जिनका नाम है शहनाज रिजवान। भले ही पर्दे पर शहनाज रिजवान तोशी जी का ये लाउड पंजाबी किरदार निभा रही हो, लेकिन रियल लाइफ में वो है बड़ी इमोशनल। पाकिस्तान में जन्मी, लंदन में पली बड़ी शहनाज आजकल भारतीय टेलीविजन पे सासू माँ का किरदार निभा रही हैं, लेकिन रियल लाइफ में मुंबई में अकेली रहती हैं। अपने पति देव से स्काइप पर बातें करती हैं, अपने हाथों से रोटियां पकाती हैं, हलवा बनाती हैं और हाँ, शेरो शायरी भी लिखती हैं और साथ साथ कैरम बोर्ड खेलती हैं। भाई मिसेस भल्ला तो रियल लाइफ में बिल्कुल अलग हैं। और तो और ये है पानी पूरी की शौकीन और ये सभी बातें शहनाज रिजवान को बनाती हैं मिसेस भल्ला से बिल्कुल अलग। तो आज सास बहू और बेटियां आपको कराएगा मिसेस भल्ला यानी शहनाज रिजवान के घर की सैर, सुनाएगा मिसेस भल्ला की लव स्टोरी और हाँ, उनका फिल्मी सफर। लेकिन उसके लिए सुबह सुबह हमें उनके घर चलना होगा और उन्हें कहना होगा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाई गुड मॉर्निंग तो हो गई, लेकिन तोशी की गुड मॉर्निंग ऐसे होगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू शहनाज रिजवान्स स्वीट होम। वैसे ही जब मेरा शूट नहीं होता है तो मैं पूरी फैमिली को मिस कर रही होती हूँ, तो आप लोग आए तो बहुत अच्छा लगा देखकर। आप लोग बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह हैं और जाहिर है कि इस वक्त मेरे दर्शक भी मुझे देख रहे हैं, तो अब मैं तन्हा नहीं हूँ। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भले ही आजकल खराब हो गए हों, लेकिन तोशी जी भारत और पाकिस्तान की एकता की एक निशानी है। ओए फिट्टे मुंह है तेरा की पसूड़ी पाई हुई है, वाहियात ना होए थे। यूँ तो वो पाकिस्तानी है, लेकिन अब वो लंदन सिटीजन है और देखिए भारतीय सीरियल में काम करती हैं। मुंबई में शहनाज अकेली रहती है और लंदन में रहते हैं उनके पति और 3 बच्चे। और सुबह सुबह की शुरुआत होती है तोशी जी की स्काइप पर पति के साथ बातचीत करने में। बनवास काट रहे, बनवास तो मैं काट रही हूँ, आपने मुझे धकेला है बनवास में। जाओ जाओ, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, यू मस्ट मूव, यू मस्ट मूव, यू हैव गॉट टैलेंट। ये अपने उससे जो है ना बड़े स्ट्रॉन्ग, उनका समझ ले विल पावर है। भाई ये तो लगता है बिल्कुल फिल्म बागबान का सीन है, जहाँ पर मिस्टर रिजवान है लंदन में और मिसेस रिजवान है मुंबई में। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज बातें, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, लेना होगा जन्म हमें कई बार। आई एग्री, लेना होगा जन्म हमें कई बार। आई एग्री। लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी का कमाल। मैं तेनू समझावा कि मैं तेरे वजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा। I love you. Allah Hafiz. See you inshallah in October at Heathrow Airport. Allah Hafiz. अपनी लंदन वाली फैमिली से बात करने के बाद शहनाज सीधे जाती है रसोई में और अपने हाथों से बनाती है अपना लंच। जरा देखिए तो कितने मजे से रोटी और पराठे बना रही हैं। मुझे खाना बनाने में कभी भी दिलचस्पी नहीं थी। मुझे लगता था कि इतनी देर में मैं कोई और क्रिएटिव काम कर लूँ, कोई क्रिएटिव राइटिंग कर लूँ, तो मैं हमेशा जो है ना अवॉइड करती थी, हमेशा।
और मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता था, साइंस की स्टूडेंट थी। तो मेरे मदर ने भी कभी इतना वो नहीं किया। तो मेरे भाई कहते थे कि आप इसको सिखाती नहीं हैं और ये आप बहुत पछताएंगे, या इसके बच्चे भूखा मरेंगे। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि जब मुझ पे पड़ती है तो मैं हर तरह का काम कर लेती हूँ। अब मुझे बल्कि मेड के हाथ की रोटी नहीं पसंद आती, इसको मैं कहती हूँ आटा तुम गूंदो, रोटी मैं खुद पकाऊंगी। लेकिन जब मैं पकाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने हाथ का पराठा। और आप देखिए कि ये बड़ा ट्रेडिशनल टाइप है कि जो मेरी नानी ने और मेरे मदर ने जिस तरह से सिखाया था, तो उस तरह से मैं पराठा बनाती हूँ। तो एक रोटी बना के बताऊँगी और एक तरह का पराठा बना के बताऊँगी। नहीं, वैसे मैं आई एम नॉट वेरी गुड एट कुकिंग। उम्र के इस पड़ाव में अकेले ही अपनी जिंदगी मैनेज करते हैं। और देखिए तो जरा के किचन का कमाल। मुझे गाजर का हलवा बनाना है, तो मेरे अंदर इतना ना पेशेंस है, ना मेरे पास टाइम होता है कि वहाँ खड़े होकर मैं यूँ हाथ बांध के उसको चलाती रहूँ जैसे नानियाँ दादियाँ करती थी। अब तो खैर मैं खुद भी नानी हूँ, लेकिन फिर भी इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। तो मैं ये करती हूँ कि यहाँ पर जो कुछ ऑटोमेटिक हो सकता है, अब मैंने ये जो ना करी अपनी चढ़ा दी है, जो कि मेरे लिए एक वीक के लिए काफ़ी होगी। और इसको मैं चढ़ा कर मैं वो जब काम करूँगी ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। भाई रोटी और पराठे के बाद आज तोशी जी हलवा बनाने वाली हैं, वो भी खास सास बहू और बेटिया के लिए। दूध पहले मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ। अब मैंने फिर ये तरीका इख्तियार किया कि बजाय बादाम काटने के इसको मैं ऐसे मोटा मोटा कुचल लेती हूँ। ये मेरा गाजर का हलवा तैयार है, जो कि बहुत ही डिलीशियस और बहुत न्यूट्रिशियस। प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। भाई इधर हलवा पकने में तो टाइम है, उधर तोशी जी ने हमें अपना घर घुमाया। वैसे उनका असली घर तो लंदन में है, लेकिन यहाँ पर भी मुंबई में उन्होंने अपने एक आशियाना बना लिया है। ये मेरे मम्मी डैडी हैं, अभी इनमें से कोई भी हयात नहीं है। तो सुबह उठकर पहले मैं इनके लिए पढ़ती हूँ। फिर ये मेरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड हैं। ये मैंने जब इंग्लैंड से डिग्री ली थी उस वक्त मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े थे। ये मेरा सबसे छोटा बेटा है और वो मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरी बेटी है। और ये जब बच्चे छोटे छोटे से थे तो उठकर मैं इन लोगों की सलामती के लिए दुआ करती हूँ। फिर उसके बाद नहा धोकर अपना लंच तैयार करके स्टूडियो पहुंच जाती हूँ। और वहाँ उसके बाद फिर मैं जो मिसेस भल्ला के कालिब में ढलती हूँ, मेरी आत्मा जो है ना मिसेस भल्ला में होती है। उसके बाद मुझे कुछ होश भी नहीं होता कि मैं बस मेरे लिए वही फैमिली होती है, वही मेरी ज़िंदगी होती है जब तक कि पैकअप ना हो जाए। और पैकअप होने के बाद जब मैं यहाँ आती हूँ तो फिर मुझे एहसास होता है कि मेरे तो सब लोग लंदन में हैं। रात को सोते वक्त मैं तस्बीह ज़रूर पढ़ती हूँ ताकि रब से करीब रहूँ। और वो बड़ा रूहानियत का वक्त होता है, अल्लाह को याद करते। ये मेरी रूटीन है। वैसे हमें तोशी जी के बारे में एक राज की बात पता चली कि वो कैरम खेलने की बहुत बड़ी शौकीन है। कैरम खेलने का मुझे बेहद शौक है और मैंने इसको स्पेशल ऑर्डर में बनवाया। और तन्हाइयों में यही कैरम उनका बेस्ट फ्रेंड होता है। और आप देखते हैं तोशी जी का ये नेल पेंट कलेक्शन। पिंक के डिफरेंट शेड्स और ब्राउन मुझे बहुत पसंद है लिपस्टिक्स में भी और नेल पॉलिशेस में भी। तो ब्राउन के शेड्स मैं कलेक्ट करती रहती हूँ। मैं आपको बताऊँ, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं एकता कपूर का और बालाजी वालों का ख़ास तौर से मशकूर हूँ, मतलब ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मेरी बीवी को सजना संवरना सिखा दिया। तो वो आते हैं तो ये कलेक्शन देके बहुत खुश होते हैं। वैसे तोशी जी को बैग्स का बहुत शौक है। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो लंदन या कहीं भी, तो ये कलेक्शन जो है ना, ये इंडिया का कलेक्शन है हमारा। गोल्डन है तो उसके लिए ये गोल्डन मैचिंग ले ली इंडिया से, जैसा कि यहाँ का ट्रेडिशन है। तो वैसे इतना ज़्यादा मतलब ये कि आई एम नॉट वेरी मच इनटू फैशन, लेकिन बस बैग्स का मुझे बहुत शौक है। तो जहाँ जहाँ जाती हूँ ये कलेक्शन करती रहती हूँ। और देखिए इनके बैग्स का ये कलेक्शन। ये कलेक्शंस मैंने यहाँ से किया और पहले मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी ज़रा सी भी इंडियन कपड़ों की, इंडियन फैशन की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं रंग में रंगती जा रही हूँ।
भाई घर घूम लिया, फैमिली से मिल लिए, लेकिन अब जानते हैं तोशी जी के सफर को। शहनाज रिजवान ने अपने करियर की शुरुआत पाकिस्तानी फिल्मों से की थी, जब वो महज 3 साल की थी और पाकिस्तानी फिल्मों में उन्होंने डेब्यू किया मास्टर जिम्मी के नाम से। मेरे फादर बॉलीवुड में डायरेक्टर थे, पहले वो एडी थे, फिर वो डायरेक्टर हुए और बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, और उन्हीं से मुझे हेरिडिटी में ये टैलेंट आया है, मेरे ब्लड में वही फन दौड़ आया है जो उनसे वदियत हुआ मुझे। और फिर उसके बाद वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान माइग्रेट कर गए, वहाँ पर मैं कराची में पैदा हुई, और जब मैं 2.5 साल की थी तो मैंने पहली फिल्म में काम किया। ये देखिए, ये मेरी पहली फिल्म थी, उस वक्त मैं 2.5 साल की थी और मैंने पहली फिल्म में काम किया। फिर ये फिल्म थी हज़ार दास्तान, इसमें मैंने शहज़ादे का रोल किया था। और यहाँ इंडिया की एक फिल्म थी बहुत दिन हुए, उसकी कॉपी बनी थी ये पाकिस्तान में, तो ये रोल मैंने किया था। और ये रागनी इंडिया ही की, बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस थी, यहाँ से ये गई नहीं थी, तो ये मेरी चौथी फिल्म थी। और 10 साल तक मैंने लड़कों के रोल में स्टेज, रेडियो, टेलीविज़न, वो ये लिखते थे कि मास्टर जिम्मी एक दिन बड़ा होकर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का दिलीप कुमार बनेगा। बड़े होते ही उनकी शादी हो गई और वो आ गई लंदन, और यहाँ पर उन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करी। ऑफ ईस्ट लंदन से BA ऑनर्स टीसोल किया था। टीसोल स्टैंड्स फॉर टीचिंग इंग्लिश टू द स्पीकर ऑफ अदर लैंग्वेजेस। तो वहाँ के जो यूनिवर्सिटी थी उसने मुझे, मेरे बारे में ये अपना प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड किया, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने। ये टीम मैंने पाकिस्तान से बुलाई थी, ये बहुत मशहूर कॉमेडियन थे। अलबेला साहब भी मेरा बेटा है, जिसको मैं माधुरी दीक्षित के गाने चने के खेत में, उसके ऊपर डांस तैयार करवाया था और वो उसने कंपटीशन जीता था। और वहाँ पर मैं पढ़ाती थी, तो मैंने अपनी लैंग्वेज उर्दू इंट्रोड्यूस कराई। अब शहनाज खुद नानी बन चुकी हैं, उनकी बेटी की शादी हो गई है और उनके दोनों बच्चे लंदन में सेटल्ड है। अपनी पुरानी एल्बम्स और यादें देखकर तोशी जी हो गई इमोशनल। भी उम्र के इस पड़ाव में इनकी जिंदा दिली की दाद देनी पड़ेगी, जो मुंबई जैसे शहर में अकेली ही रहती हैं, सीरियल में काम करती हैं, वो भी बिना फैमिली के सपोर्ट के। मैं बचपन में सोचा करती थी कि बड़ी होकर क्या बनूंगी। अब 55 में सोच रही हूँ मैं बूढ़ी होकर क्या बनूंगी। मेरा बुढ़ापा बड़ा दिलकश होगा, मेरा बुढ़ापा बड़ा हटके होगा, औसो कज़ा की तरह रंगी होगा। पाँव मेरे कब्र में होंगे और मिर्जा गालिब का सा आलम होगा। मैं अपना हर वो शौक पूरा करूंगी जिसका मुझ में टैलेंट होगा। अपनी हर हसरत उस वक्त पूरी करूंगी जब पीछे कोई बच्चा नहीं रोता होगा। शहनाज रिजवान लिखने और पढ़ने की बहुत शौकीन है और हर चीज को शायराना अंदाज में बयां करती हैं। मैं सास की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुओं की भी शुक्रगुजार हूँ और बेटियों की भी शुक्रगुजार हूँ। तो मजमूई तौर पे सास, बहू और बेटियों ने आज मुझे एंटरटेन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी जो तन्हाइयाँ थी वो बांट ली आप लोगों ने। और इससे एकदम उलट है उनका ऑन स्क्रीन कैरेक्टर यानी तोशी जी। भाई वक्त हो गया है सेट पर जाने का, और इसलिए शहनाज जी निकल पड़ी अपने सेट की ओर। शहनाज अपनी सेट के बहुत पास रहती है। उनका सेट है मुंबई के साकीनाका क्लिक निक्सन में और उनका घर है पवई में। जाने में लगते हैं बस 15 मिनट, लेकिन इन 15 मिनटों में वो हमें लेके गए अपनी फेवरेट पानी पूरी की दुकान में, जहाँ पर वे रोज पानी पूरी खाती है। फनी, इतना बड़ा मुंह खोल के खाना, इट्स रियली फनी। ऐसे ये बच्चे की तरह पानी पूरी खाना तो ठीक है, लेकिन तोशी जी अपने हाथों से पानी पूरी बनाती भी हैं। आई कैन डू। कितना प्यारा गोल गोल। थैंक यू टीचर। पानी पूरी के बाद तोशी जी पीती हैं जूस। भाई आज वो एक नया जूस ट्राई करने जा रही हैं। वाओ, अमेजिंग, ट्राई करें। आज मैं अपने आप को पार्टी दे रही हूँ। हस्बैंड इंग्लैंड में, बच्चे इंग्लैंड में, पूरी फैमिली वहाँ पर, तो जब कोई नहीं है तो मैं खुद ही अपने आप को एंटरटेन कर लेती हूँ। गोलगप्पे, पानी पूरी और जूस के बाद अब बारी है सेट पर पहुंचने की, और सेट पर पहुंचते ही तोशी जी का मेकअप शुरू हो गया। अब तोशी जी का मेकअप होता है बेहद लाउड, और इनके कपड़े भी उसी अंदाज में होते हैं लाउड। आखिरकार ये दिल्ली की पंजाबन जो है। घंटा हो गया, इतनी देर लाते हैं कोई? उधर सेट पे 300 का यूनिट मेरा इंतजार कर रहा है। वो कह रहे हैं कि मिसेस भल्ला आए तो हम शुरू करें। कमाल है यार, इतना भी को टाइम लेता है। चलो चलो चलो, छेती छेती
जल्दी, ओ मेरा इंतजार हो रहा है, वो कहेंगे मिसेस भल्ला सेट पे लेट है, फटाफट जल्दी। इसलिए स्टाइल और गेटअप अलग होना चाहिए। और आखिरकार संजीदा शहनाज रिजवान से ये बन गई लाउड एंड हैपनिंग सासू माँ तोशी जी भल्ला। इन चीज़ों से मैं बहुत ही दूर हुआ करती थी, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मुझे मिसेस भल्ला का कैरेक्टर मिला, और मिसेस भल्ला का कैरेक्टर इतना लाउड है और इतनी शौकीन मिजाज है वो, और काफ़ी फैशनेबल भी है। तो जाहिर है कि कैरेक्टर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए ये मेरे कैरेक्टर की डिमांड है कि इतना ओढ़ना पहनना पड़ता है, तो उसको मैं पूरा करती हूँ। भाई अब इशिता की सासू माँ और रमन भल्ला की मम्मी जी तैयार हैं, तो जरा तोशी जी के स्टाइल में हो जाए एक डांस शान और देखिए तोशी जी के ठुमके। भाई ठुमके तो ठीक है, थोड़ा गाना वाना भी हो जाए। लुंगी डांस, 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 लुंगी डांस। मौज मस्ती के बाद वैसे रिजवान रियल लाइफ में भी बहुत अच्छा गाना गाती हैं। 100 बार फना होंगे ए जाने वफा, फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। जिंदगी की फिल्म तो नहीं थी, हाँ अलबत्ता इसको फिल्म का ट्रेलर कह सकते हैं। अब ये होता है कि मैं सेट पर जाती हूँ और फिर सेट पर जो कुछ होता है वो तो आप रोजाना स्क्रीन पर देखते ही हैं। जो नहीं देख सकते थे वो आज हमने आपको दिखाया। वंस मोर आज तक वालों का शुक्रिया। इसके बाद तोशी दी चली गई सेट पर शूटिंग करने और हुआ हमारा घर से सेट तक का सफर पूरा।